जय श्री राम। अब हम नीट 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कोड है S3। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एन आइडियल गैस undergoes 4 different processes from the same initial state as shown in the figure below. Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. The curve which represents the adiabatic process among 1, 2, 3 and 4 is ये ग्राफ दिया है। इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक है। तो हम इसको पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट टाइप का प्रोसेस होता क्या है। तो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस में ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, तो पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर चेंज्ड। इसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज्ड होते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये गैस, ये जो है बॉयल्स लॉ को ओबे करता है। द गैस ओबेज बॉयल्स लॉ को ओबे करता है। अब अगर वर्क डन निकाला जाए तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन W इक्वल टू हमारा एक फार्मूला होता है NRT log ऑफ V2 अपॉन V1। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होता है। अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस है हम उस पे आएंगे। अब आइसोथर्मल हमने आपको बताया। अब प्रोसेस है हमारा आइसोबेरिक। आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में आइसोबेरिक है तो हमारा प्रेशर जो है ऑफ द सिस्टम वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम है अपना, वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट होता है। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम चेंज होता है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होता है। द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, मतलब ये चेंज हो जाता है। और इस केस में जो हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये W इक्वल टू होता है हमारा एडियाबेटिक आइसो। ये हमारा जो प्रोसेस है आइसोबेरिक प्रोसेस में V2 माइनस V1 होता है। अब इसके बाद जो प्रोसेस आएगा, अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है,
आइसोपोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में अगर आइसोपोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम अपना कांस्टेंट होता है, द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन हमारा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है इसमें, तो वर्क डन जो होता है 0 होगा। सो वर्क डन क्या होगा, इज 0, वर्क नहीं होगा। अब इसके बाद आता है मतलब सिस्टम डस नॉट डू एनी वर्क, सिस्टम कोई काम नहीं करता। अब इसके बाद हमारा जो प्रोसेस आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस आएगा। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट बाहर से न तो सिस्टम में जा सकता है और न तो अंदर का हीट बाहर आ सकता है। तो हीट कैन नॉट एंटर into system from surrounding सराउंडिंग से न तो अंदर जा सकता है एंड नॉट leave system, not leave from system to surrounding, leave from system to surroundings, मतलब ना सिस्टम में जा सकता है ना सिस्टम से बाहर आ सकता है। अब हीट नहीं चेंज नहीं होगा। अब अगर ये प्रॉब्लम है तो अब इसमें क्या होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर जो होता है चेंजेस विदाउट एजिंग हीट, टेम्परेचर जो सिस्टम है इसमें टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंजेस without adding heat, बिना हीट ऐड किए ही टेम्परेचर चेंज होता है। अगर जो है गैस है वो कंप्रेस्ड किया जाता है एडियाबेटिकली, गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इफ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, अगर एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड किया जाता है तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। तो इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ेगा, द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, बढ़ता है, yes, and so the temperature rises, so टेम्परेचर बढ़ता है, rises, बढ़ जाता है। अब अगर हम गैस जो है अगर गैस एक्सपांड हो रहा है एडियाबेटिकली,
तो उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। इफ गैस एक्सपांड्स करता है एडियाबेटिकली, एक्सपांड मतलब उसका वॉल्यूम जो है बढ़ेगा। अगर एक्सपांड करता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और इंटरनल एनर्जी जो है अभी डिक्रीज हो जाएगा। द इंटरनल एनर्जी, तो उसका जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी तो इसका जो एनर्जी ये क्या होगा, डिक्रीज होता है, घट जाता है। देयरफॉर अगर इंटरनल घटेगा, देयरफॉर टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर फॉल्स गिर जाता है। और इसमें जो है प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होते हैं। और अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या होगा, डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, W इक्वल टू होगा इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। गामा क्या होता है, CP पाई CV होता है। और ये I स्टैंड फॉर इनिशियल है, और I स्टैंड फॉर इनिशियल, I रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल, और F रिप्रेजेंट करता है फाइनल प्रेशर। तो I इनिशियल है, F फाइनल है, तो PI इनिशियल जो है प्रेशर होगा, VI इनिशियल वॉल्यूम होगा, PF फाइनल प्रेशर एंड VB फाइनल वॉल्यूम हो गया। अब हम बात करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। अब हम ग्राफ से कैसे फाइंड आउट करेंगे एडियाबेटिक है कि आइसोथर्मल है। तो सिर्फ हमें एक चीज याद रखना है, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों में प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों में चेंज होता है, लेकिन जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसका जो स्लोप होता है पीवी ग्राफ में, पीवी ग्राफ में स्लोप जो होता है, इन पीवी ग्राफ में जो स्लोप होता है एडियाबेटिक का, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस वो ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस is greater than slope of isothermal process, slope of isothermal process। अब जो एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा का मतलब उसका जो ग्राफ होगा, कर्व होगा, स्टीपर होगा। तो स्टीपर अगर कर्व है तो स्लोप ज्यादा होता है, अगर फ्लैटर कर्व है तो स्लोप स्मॉलर होगा। तो ये भी हमें याद रखना है कि स्टीपर कर्व का स्लोप ज्यादा होता है, स्टीपर कर्व हैज ग्रेटर स्लोप, हैज उसका जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है
slope of has a smaller slope has a क्योंकि उसका जो स्टीपर कर्व वो ज़्यादा एंगल बनाता है, मेक्स अ ग्रेटर एंगल, ज़्यादा एंगल बनाते हैं। और अगर फ्लैटर कर्व है, मतलब एक जैसा ढलान कम है, फ्लैटर मतलब एक समान ढलान है, फ्लैटर कर्व हैज स्मॉलर स्लोप, उसका स्मॉलर स्लोप होता है। कहने का मतलब यह है अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसका जो कर्व होगा वो ज़्यादा, उसका स्टीपर होगा, मतलब उसमें ढलान ज़्यादा होगी, कर्व ज़्यादा, कर्वेचर का ढलान ज़्यादा होता है। जैसे हम अगर ड्रॉ करें तो ये देखो, ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि इसका कर्व जो है स्लोप ज़्यादा है और स्टीपर कर्व है, ढलान ज़्यादा है। और ये आइसोथर्मल, तो ये आइसोथर्मल हुआ और ये एडियाबेटिक हुआ। तो आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है वो एडियाबेटिक से कम होता है। आइसोथर्मल का जो कर्व होता है वो फ्लैटर होता है, एडियाबेटिक का स्टीपर होता है, मतलब एडियाबेटिक में ढलान ज़्यादा होते हैं और इसमें कम होता है। तो ये हम इससे पहचान कर सकते हैं कर्व आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है। या तो स्लोप का फार्मूला भी यूज करके फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ये हो गया हमारा फार्मूला P2 माइनस P1 डिवाइड V2 माइनस V1, इससे ही हम फाइंड कर सकते हैं स्लोप। तो एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा, कर्व स्टीपर होगा, कर्व का ढलान ज़्यादा होगा। और आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है, कर्व का ढलान कम होता है, फ्लैटर होता है। हम इससे फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे देख करके फाइंड कर सकते हैं आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन पे आते हैं तो देखिए, पहला वाला जो कर्व है, जो कर्व ये है, ये फर्स्ट कर्व है। इसमें देखिए, इस कर्व में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट किस में होता है? आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। अब देखिए, ये जो हमारा कर्व है, ये दूसरे नंबर का, दूसरा और तीसरा। तो दूसरे में देखो, दूसरे और तीसरे में दोनों में पी प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दोनों का सेम है। लेकिन इसका जो दूसरे वाले का कर्व ज़्यादा है, मतलब स्टीपर कर्व, ढलान ज़्यादा है, तीसरे का कम है। तो ये तीसरा आइसोथर्मल होगा, दूसरा आइडिया। चौथे का देखिए, चौथे का प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो मतलब चौथा वाला ये हमारा आइसोबेरिक होगा। तो इस टाइप से हम कर्व की पहचान कर लेते हैं। अब हम आपको कर्व ड्रॉ करके दिखाते हैं क्वेश्चन में। तो हमारा ये P और V डायग्राम है, कर्व ऐसे दिख रहा है, पहला कर्व है और दूसरा कर्व, तीसरा फोर्थ वाला है, ये दूसरा है, तीसरा ये चौथा। तो जो पहला कर्व है, कर्व 1 क्या है, ये देखो, इसमें जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ये हो गया आइसोकोरिक। दूसरे में देखिए, दूसरे वाले का वॉल्यूम और प्रेशर दोनों यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका जो कर्व है ये स्टीपर कर्व है, ज़्यादा ढलान ज़्यादा है। तो दूसरा वाला कर्व 2 क्या होगा? एडियाबेटिक होगा, बेटिक है। और कर्व तीसरा क्या होगा? ये आइसोथर्मल, फ्लैटर है कर्व, मतलब इसका स्लोप दूसरे के कंपेयर में कम है, तो आइसोथर्मल होगा। अब हम फोर्थ वाले जाएंगे, कर्व फोर्थ में देखिए, इसमें जो
प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आइसोबेरिक प्रोसेस होगा। इस टाइप से हम कर्व का आइडेंटिफाई कर लेते हैं पीवी ग्राफ में। आपने हमें सुना, इसके लिए हम सभी के आप सबके आभारी हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तो इसका जो सेकेंड वाला कर्व है वो एडियाबेटिक होगा।